कैसे शुरू किया आपने? ये जब एक शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती थी, अभी आप बता रहे थे बातचीत में कि एक बल्ला वो भी टूट गया, तो फिर कैसे क्या किया जाए? तो क्रिकेटर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, इंजीनियरिंग करी। पढ़े लिखे क्रिकेटर बहुत कम है इंडिया में, अगर आप बनते तो आप भी पढ़े लिखे क्रिकेटर्स में से एक होते। कमेंट्री की तरफ कब झुका हुआ लगा कि ये चीज़ की जा सकती है? ये देखिए, मुझे याद है कि बचपन में मैं क्रिकेटर ही बनना चाहता था और क्रिकेट का बल्ला भी खरीदता था महंगा। 15 रुपए में बल्ला आता था और रात भर उसको सरसों का तेल से उसको पिलाते थे ताकि स्ट्रोक उसका खुल जाए, अगले दिन खेलने की कोशिश करते थे। लेकिन उस समय क्वालिटी इतनी अच्छी होती नहीं थी, छिलपट निकल जाती थी पहले स्ट्रोक में ही और दिल टूट जाया करता था। पैसे थे नहीं कि फिर से बल्ला खरीद सकें। तो फिर लेकिन क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी बहुत थी और खिलाड़ियों के फ़ोटो में अपने एल्बम में इकट्ठे किया करता था। और तब क्या करता था कि विदेशों से कमेंट्री होती थी। ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है तब वहाँ कमेंट्री कर रहे हैं, एलन मैगेलवरी कमेंट्री कर रहे हैं, इंग्लैंड से जॉन अर्लट कमेंट्री कर रहे हैं, तो उनकी कमेंट्री में सुनता था। और जैसे कई बच्चे जैसे गाना गाते हैं ना, बाथरूम में गाना गाया, बैठे बैठे गाना गाने लगे, तो मैं क्रिकेट की कमेंट्री करता था अंग्रेज़ी में। तो ये शौक़ तब से ही मुझे बहुत पसंद था कि कमेंट्री एक बहुत अच्छी कला मुझे समझ में आती थी। और मुझे याद है कि जब मैं 13 साल का था ना, तब ऑस्ट्रेलिया की एक टीम रिची बेनो के नेतृत्व में भारत आई थी और वो विश्व विजयी टीम थी। और तब मैंने अपने पिताजी को कहा कि मुझे बम्बई जाना है टेस्ट मैच देखने। अब देखिए, हम गरीबी में पले, 4 भाई हम लोग, हर एक को इंजीनियरिंग कराया, तो पैसे इतने थे नहीं। लेकिन पिताजी ने कहा कि बच्चे की ज़िद पूरी करनी है। पता नहीं वो मेरी हर काम में, और मेरे ही नहीं, मेरे भाइयों के भी, हर जो भी काम जिसको पसंद था ना, उसमें दिलचस्पी लेते थे और उस काम को आगे बढ़वाने में मदद करते थे। तो माँ ने कहा कि नहीं भाई, इतना पैसा कहाँ, इसको कहाँ, इसकी ज़िद मत पूरी करो। लेकिन पिताजी ने कहा कि नहीं, मैं इसको ले जाऊंगा, इसने कहा है तो। अब क्या हुआ, उनको पता नहीं था, उनको क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बेटे में दिलचस्पी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको ले जाता हूँ। हम लोग गए, उनको पता नहीं था कि 50,000 लोग अंदर बैठते हैं, तो 50,000 लोग बाहर भी खड़े रहते हैं, उनको अंदर प्रवेश नहीं मिलता। तो हम पिता पुत्र 4 दिन तक स्टेडियम, ब्रेबोर्न स्टेडियम पे मैच होते थे तब। पहले हम पिता पुत्र 4 दिन तक ब्रेबोर्न स्टेडियम के चक्कर काटते रहे। चौथे दिन एक पुलिस वाले ने हमको पहचान लिया और उसने कहा कि क्या जुगाड़ नहीं जमा, 4 दिन से आप चक्कर काट रहे हो सुबह से शाम तक, तो क्या? तो बाबूजी ने कहा कि नहीं, बाबूजी कहता था पिताजी को। उन्होंने कहा देखिए, मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बच्चा इंदौर से आया, इसका दिल टूट जाएगा और इसको किसी तरह से अंदर करना है। तो पुलिस वाले ने कहा कि मैं इसको अंदर कर देता हूँ, आप चिंता मत करो, लेकिन आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। अब देखिए, पिताजी मुझसे ज़्यादा खुश। मैं तो 13 साल का था, मुझे मतलब इतनी संवेदनशीलता भी नहीं थी कि पिताजी, आदरणीय पिताजी बाहर खड़े रहेंगे और मैं अंदर फुदकता हुआ चला गया और खुशी से चला गया। अंदर जाकर देखा तो जिन लोगों को फ़ोटो में इकट्ठे किया करता था वो सब देख रहे थे। मुझे लगा कि सितारे ज़मीन पर उतर आए और ऋषि बेनो को देखा, रे लिंडवाल को देखा, बाबू नाडकर्णी को देखा, तबीयत खुश हो गई। तभी मेरी दृष्टि ऊपर की तरफ गई जहाँ कमेंट्री बॉक्स था। तो वहाँ मैंने पूछा कि यहाँ कमेंट्री कौन कर रहे हैं, तो किसी ने बताया कि विजय मर्चेंट और बॉबी तलियार खां कमेंट्री कर रहे हैं। तो मैंने वो जगह देखी, मुझे इतनी अद्भुत जगह लगी कि बर्ड्स आई व्यू, आप एक पक्षी की तरह मैच देख रहे हैं और ऊपर से मैच देख रहे हैं, गेंद कैसे हिल रही है, स्विंग हो रही, कट सब दिखाई दे रहा, गेंद की लाइन पूरी दिखाई दे रही। मैंने कहा अद्भुत जगह। मन में एक इच्छा सी उठी, कभी यहाँ बैठने का मौका मिलेगा। और देखिए, कई बार मैं कहता हूँ ना, जंगली सपने भी कैसे सच होते हैं। सन 1972-73 में जब टॉनी लुइस की टीम इंग्लैंड से आई भारत और मुंबई टेस्ट मैच में मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला टेस्ट मैच करने का मौका मिला, तो उसी ब्रेबोर्न स्टेडियम से और उसी कमेंट्री बॉक्स से मैंने अपनी पहला टेस्ट मैच की कमेंट्री की। तो मैं समझता हूँ कि माता पिता का जितना योगदान बच्चे के आगे बढ़ने में होता है वो अद्भुत रहता है, उसकी कोई तुलना कहीं करी नहीं जा सकती।